देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। यह पवित्र पर्व श्रावण महीने के शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, रक्षाबंधन मनाने के क्या है मायने, किसने इसकी शुरुआत की, कब होता है शुभ मुहूर्त और क्या है इसे मनाने का सही तरीका, और इसके साथ ही इस पर्व से जुड़ी और भी कई चीजों के बारे में जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान पंडित महामंडलेश्वर अशोकानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और आज हम आपसे जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो पंडित जी, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो राखी है, रक्षा सूत्र के जो बंधन है, उसके मायने क्या है? जी बहुत अच्छा। और सबसे पहले आपकी समस्त टीम को, इंडिया वॉइस की समस्त टीम को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जो रक्षाबंधन का विषय है, ये विषय बहुत गूढ़ और बहुत पुराना है। तो रक्षाबंधन का जो विषय आपने आज ये कार्यक्रम रखा है, ये बहुत अच्छा रखा और बहुत अच्छे ये विचार आप लेकर के आए अपने टीवी पर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि ऐसी जानकारियाँ हमारे संसार में सभी लोगों को मिलते रहने चाहिए। तो जैसे रक्षाबंधन के लिए आपने पूछा कि भाई ये क्या मायने रखता है, तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वो बहुत विशेष मायने रखता है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो रक्षा का विषय है, हम जैसे अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो रक्षा का जो विषय है वो बहुत ही गूढ़ है। इसको समझ पाना बहुत ही मतलब विस्तार से बताना पड़ेगा आपको। लेकिन जो विशेष रूप से रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये इसकी दो पौराणिक कथाएं हैं जिनको आप समझिए। कि पहली बार जब राजा बलि की परीक्षा विष्णु भगवान जी ने लेनी चाहिए, तो उनसे 3 पग में जब पूरी पृथ्वी नापने का विषय हुआ, तो राजा बलि उनकी बात को भांप गए कि उन्होंने किसी भी प्रकार से विष्णु भगवान को अपने वश में करना है। तो उन्होंने अपने सर पर विष्णु भगवान का पैर रख के और उनसे कहा कि प्रभु आप मेरे साथ रहें। उस समय माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को वापस लाने के लिए राजा बलि को सबसे प्रथम राखी बांधी थी और उन्होंने वापस विष्णु भगवान को उनसे उसके वरदान के रूप में रक्षाबंधन बांध के उनको वापस मंगाया था। दूसरी जो पौराणिक कथा है वो ये कहती है कि जब सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण भगवान को थोड़ी चोट लग गई थी उंगली में, तो द्रौपदी ने उनको अपनी साड़ी की पल्लू से एक धागा बांधा उसे फाड़कर, तब उन्होंने द्रौपदी को उनकी रक्षा का आशीर्वाद दिया और हमेशा उनकी रक्षा की भी। जी पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जो रिश्ता होता है, चाहे वो माता पिता का हो, भाई बहन का हो, किसी का भी हो, हर रिश्ते का संबंध जो है किसी न किसी ग्रह के साथ होता है। अगर हम भाई बहन के रिश्ते की बात करें तो किस ग्रह के साथ जो है इनका संबंध होता है? जी बिल्कुल, ये आपने जो मतलब विषय कहा है, तो इसका सबसे जो विशेष विषय है वो बुध ग्रह के साथ में और शुक्र ग्रह के साथ में होता है, क्योंकि हमारी जो भौतिक हैं, आर्थिक हैं, सभी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए और बुद्धि से अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए इन ग्रहों से इनका संबंध होता है। जी पंडित जी, अगर हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो यहाँ एक और खास बात जो देखने को मिलती है कि श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है उसी दिन इसे मनाया जाता है। क्या वजह है, इसी दिन क्यों विशेषकर जो है इस पर्व को मनाते हैं? जी देखिए, श्रावण मास अपने आप में पवित्र मास है और इसमें भोले बाबा की बहुत ज्यादा पूजा का विषय रहता है। तो ऐसे धार्मिक विषय में ही इसका विषय बनाया गया पूर्णिमा में बांधने का, कि आप इसको पूर्णिमा में जो कार्य किया जाता है उसको वो हमेशा पूर्ण होता है, तो वो अधूरा नहीं रहता। तो रक्षा सूत्र भी बांधने का यही विषय है कि जब हम रक्षा का संकल्प लेते हैं तो वो हमारा पूर्ण रहे और हम अपनी बहनों की रक्षा बढ़िया प्रकार से कर पाएंगे। जी पंडित जी, अगर हम इस बार रक्षाबंधन की बात करें तो इस बार के मुहूर्त कब है, कब जो है रक्षाबंधन जो है बहनें अपने भाई की कलाई पर बांध सकती हैं? जी देखिए, कल 19 तारीख में 3:45 से पूर्णिमा वैसे तो आज से शुरू हो गई है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में इसको 3:45 से मनाया जाएगा और यह त्योहार प्रातः काल कल 19 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगा। और इसमें जैसे कि होता है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है,
लेकिन जो भद्रा का साया है, इस समय जो भद्रा की इस बार जो पोजीशन है वो पाताल लोक में है। तो इसलिए पृथ्वी लोक पर रहने वाले किसी वासी के लिए या किसी भाई बहन के लिए इसका कोई भी ऐसा मायना नहीं कि ये किसी के लिए अनिष्टकारी होगी। उसी बात में यह है कि पंचक भी लग रहे हैं, तो जो पंचक लग रहे हैं, पंचक भी राज पंचक है, उसकी वजह से भी कोई अशुभ होने वाला नहीं है। तो इस बार की जो रक्षाबंधन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रूप से आई है और भाई बहन इसे त्योहार को बहुत अच्छे सौहार्द के साथ मनाएं और इसे से प्रेम मनाएं। इसमें किसी भद्रा को या किसी ग्रह को लेकर के कोई संशय अपने मन में ना रखें। और पंचक भी जो लग रहे हैं तो वो भी शाम के समय लग रहे हैं, तो इसलिए पंचक भी राज पंचक है जो किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं माना जाएगा। जी पंडित जी, भद्रा काल की बात कही है आपने। अगर हम भद्रा काल को देखें तो जैसे ही इसका नाम आता है लोगों के मन में एक भय आ जाता है कि इस मुहूर्त में हम भाई को राखी नहीं बांध सकते हैं। जी भद्रा काल में ऐसा क्या है जिसके चलते लोग डर जाते हैं? जी भद्रा काल एक अशुभ ग्रह है और भद्रा काल में कोई भी अशुभ कार्य होता है, शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो इसलिए भद्रा काल को अशुभ मानते हुए भद्रा काल में अशुभ चीजों को देखते हुए शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है, जिससे कि अनिष्ट होने का डर बना रहता है। और ये डर भी नहीं है, ये सच्ची घटनाएं भी हैं। इस तरह की जब इसमें भद्रा काल में राखी बांध दी जाती है तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा हमें भद्रा काल से बचना चाहिए। रक्षाबंधन की हम बात करें, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है लोगों के मन में एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, बड़े हो या फिर कोई बुजुर्ग हो। लेकिन हम अगर बात करें इसे मनाने का तरीका, तो सही तरीका क्या है? और खासकर अगर हम भाई की जो है दुआओं में कामना करते हैं कि उनके साथ कभी कुछ अनिष्ट ना हो, तो इस दिन ऐसा क्या कुछ करें और क्या ना करें? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि प्रातः काल में उठ करके आप दोनों भाई बहन स्नान करें, व्रत रखें और व्रत रख करके आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। अब जैसे हम पूजा की सामग्री की बात करते हैं, पूजा की सामग्री की जब बात करते हैं तो पूजा की थाली में हम रोली रखते हैं, चावल रखते हैं, मिष्ठान रखते हैं और पुष्प रखते हैं। और इस प्रकार से जब बहन राखी बांधती है तो भाई को तिलक करती है, उसके विजय श्री होने की कामना करती है कि आप अपने जीवन में सुखी रहो और आप हमेशा ही ऐसी हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहो, ऐसा हम आपको लंबी उम्र की कामना बहनें करती हैं। इसी प्रकार से भाई भी अपना रक्षा सूत्र जब बहनें बांधती हैं तो उसके बाद में फिर बहनें राखी बांधती हैं और राखी बांधने के बाद में भाई उनको आशीर्वाद के रूप में ये वचन देते हैं कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा और हमेशा उस रक्षा के सूत्र के साथ में वो बंध जाते हैं। जी पंडित जी, हम आरती की थाली की बात कर रहे थे। जिस तरीके से अगर हम देखें तो आरती की थाली में जैसे चंदन, अक्षत, दही और भी कई सारी चीजें होती है, तो इन तमाम जो सामग्री है इनका क्या महत्व होता है? जी, समस्त शुभकारी सामग्रियां हमारी थाली में बहनें रखती हैं और भाई को टीका करती हैं। उसके बाद उनको मिष्ठान खिलाती हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा अच्छे से रहो, जीवन को अच्छे से जियो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए मैं मिष्ठान प्रकार के मिष्ठान, नाना प्रकार के मिष्ठान खिलाती हैं। फिर उनको तिलक करती हैं और उनके ऊपर पुष्प की, चावलों की, अक्षत की वर्षा करती हैं ताकि उनका जीवन अक्षय रहे और वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहें। तो इस प्रकार से जो थाली है और जो पूजन का है विषय, जो आरती का विषय है, ये सब विषय भाइयों की सुरक्षा हेतु जुड़ा होता है और ये एक सनातन धर्म की प्राचीन पद्धति है, क्योंकि सनातन धर्म में जोत जला करके, टीका करके और रक्षा सूत्र बांध के और मिष्ठान खिला करके किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है। तो इस प्रकार से इस तरह की थालियों को सजाया जाता है और बहनें बहुत प्रफुल्लित होकर के भाई को राखी बांधती हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो एक भाई का विषय है वो बहुत बड़ा विषय होता है और इसी प्रकार से ये थाली का विषय होता है मिष्ठान वगैरह खिलाने का। बिल्कुल पंडित जी, अगर हम देखें जो पौराणिक काल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता था, जो राजा महाराजा के दौरान, या फिर अब की बात कर ले तो दोनों के बीच क्या बदलाव अब तक देखे गए हैं इस पर्व को लेकर? जी देखिए, सनातन धर्म के पीछे बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो पड़ी हुई हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम करती हैं और हमारे त्योहारों को भी इस समय खंडित किया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन दुष्टों को, उन आताताइयों को सजा दे जिन्होंने आज हमारी बहनों को, जो आप टीवी चैनल्स पर
देख रहे हैं, जी। कहीं कोलकाता की घटना है या और कई जगहों की घटना है जिन्होंने बहन बेटी के साथ बलात्कार किया। और रक्षा की बात सोचिए कि अकेली लड़की को निकलना भी घर से दुश्वार हो गया है। तो मैं रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा, सभी भाइयों से, सभी बहनों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमेशा अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े होइए। अपने प्राचीन पद्धतियों को अपना करके, जिसमें शर्म भी थी, हया भी थी, उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर लेके आइए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। आज हम जितना पाश्चात्य सभ्यता में जीने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही परेशानियों में हम घिरते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोग जो हमारे त्योहार हैं या जो हमारी विशेष बातें हैं, उनको बहुत रूप से खत्म करने में लगे हैं। कुछ लोग हमारे ही लोग हैं जो हमारे बीच में रह करके सनातन धर्म की भी बुराई करने लग जाते हैं और कुछ पैसे के लालच में या कुछ नाम के लालच में वो सनातन धर्म को बदनाम करने में लग गए हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, सनातन धर्म जब से सृष्टि रची गई है तब से सनातन धर्म था और सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा। इसको कदापि कोई खत्म करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि जो धर्मों की बात है, जितने भी धर्म हैं वो सब इसके बच्चे हैं। सनातन धर्म सबकी माँ है। तो माँ हमेशा सब अच्छे बुरे लोगों को निभाती रहती है, लेकिन कभी वो खत्म नहीं हो सकती। उसकी जो हमारे रगों में जो दौड़ रहा खून है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आप प्रशासन और जो सरकारें हमारी वो भी ऐसे कदम उठाएं कि उन आताताइयों की आगे हिम्मत ना हो। दो चार लोगों को यदि मृत्यु दंड दिया जाए और सरेआम चौराहे पर इस तरह से उनके साथ में ये कृत्य किया जाए, तो आगे किसी और की हिम्मत नहीं होगी किसी बहन बेटी के इज्जत को परेशान करे या उसकी असमत को लूट करके उसकी जिंदगी को खराब करे। तो ये रक्षाबंधन पर मैं विशेष रूप से अपील और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी के लिए, जो भारतवर्ष में वो सब हमारी बहनें, विश्व में सब हमारी बहनें हैं, तो सबकी रक्षा के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। और आज जो सोशल मीडिया पर लोग घटना घटती रहती है और वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उसकी रक्षा करने की हिम्मत उनमें नहीं आती। तो मैं रक्षाबंधन पर यह विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प अपने सच्चे मन से और दृढ़ संकल्प लेकर के लें और इस प्रकार की घटनाओं को रोकें जो हमारी बहन बेटियों को समाज में बेइज्जत कर देती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, रक्षाबंधन जब हम इस शब्द को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं रक्षा जो हमारे दिल में एक उसकी छवि जो है सामने बन जाती है जी। और रक्षाबंधन की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि ये जो रक्षक होते हैं हमारे, उनके लिए ये जो पर्व है वो बनाया गया है। जी, मनाया तो गया रक्षक है। भाई है, पिता है, तो क्या हम रक्षाबंधन पर भाई के अलावा पिता या अन्य कोई जो हमारे रक्षक है उनको भी ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं? जी बिल्कुल बांध सकते हैं। देखिए, हमारी जो रक्षा शब्द है ये अपने आप में एक साहसी शब्द है। इससे किसी कोई ले देता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो उस व्यक्ति के अंदर यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी होती है, जीवन जीने की जो अभिलाषा वो खत्म हो जाती है। और जैसे ही कोई आकर के कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू परेशान मत हो, इसी प्रकार से फिर उसके अंदर जो हिम्मत आती है, तो एक जीवन को भी देने वाला शब्द है रक्षा। और रक्षा के लिए ही हमारा भारतवर्ष या हमारा परिवार या हमारे समाज में लोग अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। हर चीज की सुरक्षा और रक्षा करना ही हमारा पहला प्रथम कर्तव्य होता है। कि जैसे हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने भाई बहन की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं या अपने सम्मान की रक्षा करते हैं, तो रक्षा एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा विषय। मैंने पहले आपसे कहा है कि रक्षा के विषय में तो व्याख्या बहुत कम पड़ जाएगी, क्योंकि विषय ही सारा रक्षा का जुड़ा हुआ है। तो ये राजा महाराजा, हमारे देवता, हमारे जितने भी पितृ हैं, वो सब रक्षा की बात करते हैं। और हम हमेशा हाथ जोड़कर जो प्रार्थना भगवान से प्रतिदिन करते हैं, या अपने पितरों से करते हैं, अपने बुजुर्गों से करते हैं, तो वे केवल रक्षा के हेतु ही करते हैं। तो रक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। इसके विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और बहुत आगे आने वाले समय में कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को बताएंगे। तो रक्षा का एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ये सच्ची श्रद्धा और संकल्प के साथ किया जाए तभी इस रक्षा का महत्व होता है, रक्षा सूत्र का महत्व होता है, रक्षाबंधन का महत्व होता है। जी पंडित जी, आजकल हम देखते हैं रक्षाबंधन भाई के साथ साथ जो उनकी पत्नी होती है यानी कि भाभी, उन्हें भी बांधा जाता है। इसके क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, इसका भी यही मानना है कि मैं एक इस परिवार का वारिस हूं और तुम इस परिवार की एक अर्धांगिनी बन के आई हो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं भी एक भाई यानी कि एक आपका जो देवर हूं, तो वो आपके पुत्र के समान हूं और मैं पुत्र के समान अपनी मां की सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध हूं। दृढ़ निश्चय के साथ मैं आपको ये राखी बांधता हूं।
तो ये राखी का त्योहार भाई बहन को लेकर के बना। मैंने जैसे आपको बताया कि कृष्ण भगवान को राखी द्रौपदी ने बांधी महाभारत में, और उन्होंने अंत समय तक उनकी रक्षा की और उन्हें जो वचन दिया उसको निभाया। तो आज भी उन्हीं लोगों की आवश्यकता है। जैसा कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के लिए इस त्योहार को मनाने के लिए आज हम प्रेरित होते हैं कि अपनी जान और अपना सभी कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया अपनी बहन के सम्मान के लिए। तो जो शूर्पणखा की नाक कटी और रावण ने उस वचन को निभाया, उसने कहा कि चाहे मेरा पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाए, क्योंकि आजकल भी कोई किसी की बहन बेटी को किसी भी प्रकार से गलत नियत से देख ले या किसी प्रकार की बात करता है तो वो उसको घर तक मारने जाता है, जबकि रावण तो उस समय के बलशाली राजा हुआ करते थे। तो राजा, मैं चाहूंगा कि आज बहनों को रावण जैसा भाई मिलना चाहिए जो उनकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तो ऐसे भाई की आवश्यकता है जी। बिल्कुल पंडित जी, रावण का भी आपने जिक्र किया। रावण के लिए माना जाता है कि शूर्पणखा ने उन्हें भद्रा काल में जो है राखी बांधे थे और शायद यही वजह है कि उनका अंत हुआ। जी बिल्कुल, यही मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भद्रा एक बहुत अशुभ ग्रह है, और इस अशुभ ग्रह में, इस अशुभ काल में किसी भी प्रकार से कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और आप इसको थोड़ा सा टालने की कोशिश करें। लेकिन जो इस बार की रक्षाबंधन है, इस बार भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में है, तो इसलिए पृथ्वीवासियों पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से। पंडित जी, अगर हम बात करें इस बार राखी की, तो इस साल जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे लाभ योग से भरा हुआ है। तो कितना खास होगा इस बार का त्योहार? जी देखिए, इस बार बहुत ही, एक तो सावन का सोमवार है, 5वां सोमवार है सावन का, सबसे बड़ा विशेष विषय यह है। दूसरा यह है कि सावन मास है और पूर्णमासी भी बहुत अच्छे योग में है। उस दिन का जो नक्षत्र योग है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत ही विशेष रूप से, और कई वर्षों बाद ये ऐसा त्योहार रक्षाबंधन का। अब देखिए, भद्रा का भी इस पर दोष नहीं है, लग रही है भद्रा, लेकिन भद्रा का कोई दोष नहीं है। पंचक भी लग रहे हैं लेकिन पंचक का भी दोष नहीं है। तो इसलिए ये किसी भी प्रकार का कोई दोष इस रक्षाबंधन में नहीं है, इसलिए इसको विशेष बताया गया है जी। पंडित जी, रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा हुआ है, और महाभारत काल से ही रक्षाबंधन जो है चला आया है। जी जी जी। यह हमारी परंपरा का एक हिस्सा रहा है। लेकिन क्या हमारे वेद में इसको लेकर कुछ भी साक्ष्य ऐसे आधिकारिक तौर पर मौजूद है जी? मैंने आपको बताया, मैंने वेद की बात पहले बताई कि जब राजा बलि की परीक्षा भगवान विष्णु ने लेनी चाहिए, और जब उन्होंने वो तपस्या करते थे, वो दानवीर थे, तो उन्होंने उनको आजमाने के लिए वो उनके पास गए और उनसे कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो जब 2 पग उन्होंने रख लिए और पूरी जमीन और आकाश पाताल सब नाप लिए, तो उन्होंने तीसरा पैर मैं कहाँ लेके जाऊं? तो राजा बलि ने अपने सर पर उस पैर को रखा और ये कहा कि प्रभु आप मेरे साथ रहे हमेशा के लिए। तब वो वहीं रहने लगे, विष्णु भगवान फिर वहीं रहने लगे। तो फिर लक्ष्मी जी ने एक बहन का रूप, यानी कि एक गरीब ब्राह्मणी का रूप बना करके, और वो राजा बलि के पास गई और उन्हें रक्षा सूत्र माना कि भैया मेरी रक्षा आप करेंगे हमेशा। तो उन्होंने उनको वरदान दिया, उन्होंने कहा कि जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब उन्होंने इस प्रकार से राजा बलि से भगवान विष्णु को वापस अपने साथ लेकर के आई। तो ये पौराणिक बात है, ये शास्त्रोक्तक बात है, महाभारत की भी बात है। तो ये ऐसी बहुत सारी, उसके बाद में तो बहुत हैं, जैसे शिवाजी को राखी बांधी गई, बहुत सारी ऐसी बाद में जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे जिन्होंने विशेष रूप से जिसकी रक्षा की उनका नाम कथाओं में जुड़ गया। रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन अभी के समय में ऐसा त्योहार बन गया है जो ना सिर्फ हिंदू बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी इसे अपना रहे हैं और उतने ही सौहार्द और प्यार से इसे मना रहे हैं। जी देखिए, अब मैं जहां तक हिंदू धर्म की बात कहूं कि सब सनातनी हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो सब सनातनी। अब जैसे आप ये देखेंगे कि जितने भी धर्म हैं उनका जन्म सनातन धर्म से हुआ है। सनातन धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जबकि सभी धर्मों की एक डेट ऑफ बर्थ है। इसलिए सनातन धर्म में जो वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं कि एक जो संस्कार हैं वो संस्कार को खींच लेते हैं। तो जो भारतीय संस्कार हैं या जो सनातन धर्म के संस्कार हैं वो उन लोगों को वापस लेके आ रहे हैं, और उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि जो बात सही है उसको थोड़े दिन के लिए वो गलत समझ सकता है, लेकिन आने वाले समय में वो वापस आ जाएगा। जैसा कि मैंने देखा है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग भी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, अपने घर वापसी कर रहे हैं।
उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि और धर्मों में जो हिंसाएं हैं या जो बहुत सारी चीजें हैं, वो सनातन धर्म एक फ्लेक्सिबल धर्म है, वो सबको अपनाने की बात करता है और सबके भले की कामना करता है। हम तो मानवता की बात छोड़िए, हम तो पेड़ पत्तियां, नदी नाले, पहाड़ सबको पूजनीय मानते हैं। तो सनातन धर्म जो है वो व्यापक है, उसका कोई भी उसको कोई सीमा में नहीं बांध सकता। जी पंडित जी, अगर हम राखी की बात करते हैं तो राखी एक ऐसा रिश्ता है जिसको शायद हम अपने शब्दों में बयां कर पाए, लेकिन अगर हम राखी के धागों की बात करें तो जो अमीर लोग हैं वो अपनी सहूलियत के, जो गरीब हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से राखी खरीदते हैं, अपने भाई को बांधते हैं। लेकिन इस धागे में ऐसा क्या है जो भाई बहन को एक दूसरे से जोड़ता है? प्रश्न किया। देखिए, बात है यहां भावनाओं की। यहां महंगी राखी या सस्ती राखी की बात नहीं है, यहां केवल और केवल भावनाओं की बात है। जिसकी भावनाएं नहीं है वो यदि आपको गोल्ड की भी राखी बांधे और या बंधवाए या भाई बंधवाए तो वो ठीक नहीं है, और यदि कोई भाव से एक कलावे का धागा भी बांधे तो वो राखी भी उसके लिए हमेशा के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही अहम है। और ऐसे में हम अगर देखें तो भाई बहन की जो अद्भुत रिश्ता है उसे यह डिफाइन करता है, और उसके बारे में जो है लोगों के बीच में एक अलग ही संबंध देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस अद्भुत पर्व से जुड़ी अद्भुत जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी हार्दिक स्वागत। तो इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का उत्सव है। यह पर्व अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने और उपहार देने से कहीं अधिक है। यह आपकी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और कभी ना टूटने वाले बंधन का उत्सव मनाने का प्रतीक माना जाता है। भारत में पारंपरिक हिंदू त्योहार रक्षाबंधन भाई बहनों के रिश्ते को याद करता है। ये उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के साथ भारतीय मूल यानी कि वसुदैव कुटुंबकम का प्रतीक है, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।